हाय फ्रेंड्स, हम में से कई सारे लोग हेयर लॉस से परेशान रहते हैं और इसके लिए हम कई सारे घरेलू इलाज अपनाते हैं। बट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको हेयर लॉस जो है वो किस टाइप का है। मोस्टली दो टाइप के हेयर लॉस जो सबसे कॉमन है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, और टीलोजन एफ्लूवियम। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में सबसे पहले हमारी हेयर की डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है। इसका मतलब कि वो पतले होते जाते हैं। ये एक हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। इस हेयर लॉस से लगभग 70 टू 90% मेल पॉपुलेशन सफर करती है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं। ये 40 इयर्स की फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और अगर 40 इयर्स से नीचे आपको हेयर डेंसिटी अपने बालों की कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि ये पीसीओडी या फिर आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जेनेटिक्स का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आपके परिवार में आपके पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना की तरफ से हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, तो आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस ज़्यादा है। ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का क्लासिफिकेशन है। शुरू शुरू में तो हम सबके बाल अच्छे होते हैं और धीरे धीरे करके पहले हमारा फ्रंटल एरिया से रिसेशन होता है, और उसके बाद आगे चलते चलते हमारा क्राउन एरिया भी कम होने लग जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे सिर्फ साइड और पीछे के बाल ही रह जाते हैं। केवल आपके हेयर लॉस के पैटर्न से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया डायग्नोज हो सकता है, और इसके लिए कोई भी तरीके का लैब टेस्ट कराना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा सबसे कॉमन कारण हेयर लॉस का है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम बॉडी में होने वाली कोई फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस होता है अगर आपको कोई बीमारी हुई हो, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, यानी कि रिलेशनशिप, जॉब, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इसके कारण भी आपको टीलोजन एफ्लूवियम हो सकता है। स्टडीज में ऐसा देखा गया है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलते हैं वो ब्लड सप्लाई हेयर और स्किन को कम करते हैं। इसके वजह से हेयर लॉस होता है और स्किन डल होती है। ऐसा होने पे आपके जो हेयर है वो ग्रोइंग फेज से अपने आप रेस्टिंग फेज यानी कि टीलोजन फेज में चले जाते हैं, और उसके बाद वो शेड आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके बाल ज़्यादा शेड नहीं हो रहे और सिर्फ पतले हुए जा रहे हैं, तो आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है। और अगर आपके बाल बहुत सारे एक साथ झड़ रहे हैं, तो वो टीलोजन एफ्लूवियम हो सकता है। अब जहाँ हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं। वो आपको कुछ आम दवाइयाँ जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्टेराइड इस पे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की भी बात कर सकते हैं, या फिर मीजोथेरेपी की, जो कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में काफ़ी सक्सेसफुल है। मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर पीआरपी और मीजोथेरेपी ग्रेड 4 तक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में किया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ग्रेड 4 से ज़्यादा हेयर लॉस है, तो आपके लिए बेस्ट उपाय होगा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। अब टीलोजन एफ्लूवियम की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका कॉज ढूंढ सके। इसके लिए हो सकता है आपका डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोले, जिसमें कि सीबीसी, विटामिन डी, बी 12, फेरेटिन और थायराइड काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक करने के बाद हमारा हेयर लॉस ठीक हो जाता है, और हमें किसी भी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका हेयर लॉस कोई गंभीर बीमारी के वजह से, जैसे कि कोविड, डेंगू या फिर और कोई वायरल फीवर के वजह से है, तो ये अपने आप ही कंप्लीटली रिवर्सेबल होता है। आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, रेस्ट करना है, और रात को कंप्लीट स्लीप लेना है। टीलोजन एफ्लूवियम में भी अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके पीआरपी या फिर मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थे हेयर लॉस के दो सबसे कॉमन कारण और उनके सिंपल बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलता रहूंगा ऐसी ही कई सारी एजुकेशनल वीडियोस स्किन और हेयर रिलेटेड के लिए।